Hi friends, this is Shubham. If you are also struggling with autoimmune conditions like alopecia, lupus, arthritis, cirrhosis, thyroid and gut issues, then you are on right page. क्या आपको पता है कि इन सब का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है? बिकॉज इन्फ्लेमेशन जब हमारी बॉडी में होती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम वो हमारे साथ काम करने के बजाय हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से इन्फ्लेमेशन के कारण हमारी बॉडी ऑटोइम्यून मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं डिफरेंट रूप में। सो आज हम लोग ऐसे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑटो इम्यून कंडीशंस को ट्रिगर करता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है डाइटरी हैबिट्स। ऐसा कौन सा फूड हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में बढ़ जाती है और हमारी ऑटोइम्यून कंडीशंस जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने ऑब्जर्व किया है स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेसफुल किसी सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से भी जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम वो ऑटो इम्यूनिटी पे चला जाता है। वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है और हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इन्फ्लेमेशन बढ़ने का बॉडी में या ऑटोइम्यून कंडीशन को ट्रिगर करने का, वो है केमिकल्स के साथ कंटेमिनेशन होना। कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हम अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं, चाहे वो केमिकल्स हम साफ़ सफाई के लिए यूज़ करें या फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें, तो उनसे भी ये जो हमारा इन्फ्लेमेशन है बॉडी में बढ़ सकता है और ऑटोइम्यून जो कंडीशंस हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे पहले कारण के बारे में, जो कि है डाइटरी हैबिट्स और फूड। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी रूटीन लाइफ में, जिससे हम अपने इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें और एज ए रिजल्ट हमारी ऑटोइम्यून कंडीशन सही हो सकें, सिम्टम्स सही हो सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं हूं आपका दोस्त शुभम वर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल लिविंग बियॉन्ड ऑटोइम्यून में। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने ऑटोइम्यून कंडीशन को डाइट, फिटनेस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की हेल्प से ठीक किया और आप किस तरीके से अपनी ऑटोइम्यून कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हो या बिल्कुल क्योर कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके। चलिए 5 ऐसे फूड के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उनको किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो सबसे पहला फूड जो है दोस्तों वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ग्रीन वेजिटेबल्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से या आसपास के बड़े लोगों से कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां जैसे कि स्पिनिच हो गया, केल हो गई या मेथी हो गई, कोशिश करें हम इनको अपने लाइफ में रूटीन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये इनसे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर जो है वो फूड है हमारे हेल्दी गट बैक्टीरियाज का। जब बैक्टीरिया को फूड मिलता है, गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट में हैं, तो वो अच्छे से काम करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, और जब उनकी संख्या बढ़ती है तो हमारी बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन कम होती है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे विटामिन्स, आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलती हैं। तो इन वेजिटेबल्स को हम लोग अपनी डाइट में सब्जी के रूप में भी ला सकते हैं या फिर हम इनका इस्तेमाल स्मूदी में भी कर सकते हैं। अब तीनों सब्जियां लगा लें, चाहे वो स्पिनिच है, चाहे वो केल है या फिर वो मेथी है, हम उनको एक स्मॉल क्वांटिटी में अपनी स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं और उनको कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सुपर फूड है उसकी तरफ चलते हैं, वो है बेरीज, यानी कि ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। ये जो बेरीज हैं इनको हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। चाहे आप हैंडफुल ऑफ बेरीज कंज्यूम करें, इसी तरीके से खा लें, या फिर आप उन बेरीज को स्मूदी में भी डाल सकते हैं, स्मूदी के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम बेरीज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
इन दोनों को एक साथ स्मूदी में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी स्मूदी है वो सुपर हेल्दी बन जाएगी और हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जो बेरीज जो हैं ये भी हमारे गट के लिए बहुत अच्छे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें बहुत होते हैं और ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ऑटो इम्यून कंडीशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हमें मिलते हैं, इनसे विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इसलिए हमें जो बेरीज हैं उनको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तीसरा सुपर फूड बताने जा रहा हूँ मैं। तीसरा सुपर फूड है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आ जाता है वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज। सो ये चीज़ें हमें अपने लाइफ में इंक्लूड करनी है। मैं समझ सकता हूँ कि एवोकाडोज हो सकता है कि बहुत सारी जगह पे अवेलेबल ना हो, लेकिन जहाँ पे अवेलेबल है आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। चाहे आप उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करो या वंस इन अ वीक यूज़ करो या वंस इन 15 डेज यूज़ करो, लेकिन एवोकाडो को कोशिश करो कि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं यानी कि अलसी के बीज, उनको भी हम लोग स्मूदी में डाल सकते हैं। वॉलनट्स हैं, उनको भी हम लोग स्मूदी में डाल के यूज़ कर सकते हैं या रॉ भी खा सकते हैं। ऐसे ही रात को भिगो के हम सुबह जो वॉलनट्स हैं यानी कि अखरोट हैं उनको ऐसे ही कंज्यूम करें, जिससे हमें ओमेगा 3 मिलता है। फ्लैक्सीड से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं और उसके साथ साथ ही हमें ऐसी बहुत सारे विटामिन मिलते हैं जो कि हमें इन्फ्लेमेशन को हमारी बॉडी में कम करने का काम करते हैं। चलिए, इसके अलावा ऑलिव ऑयल, खास करके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसको हम अपने सैलड में सिर्फ रॉ ऑलिव ऑयल सिर्फ 1 और 2 टेबल स्पून डाल के हम उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं ऑलिव ऑयल को। इसको भी हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। तो ये 3 सुपर फूड थे। चौथा सुपर फूड जो है वो आपके घर में ऑलरेडी है किचन में और आप उसको इस्तेमाल भी करते आ रहे हो, बस आपको उसको कोशिश करना है कि रॉ फॉर्म में थोड़ा इस्तेमाल करना है। वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। टर्मरिक में एक कुरकुमिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए रामबाण उपाय है। सो आपको क्या करना है, उस हल्दी को 2 पिंच ऑफ हल्दी, या तो आप रॉ हल्दी, चाहे पाउडर आप अपने स्मूदी में डाल लीजिए, चाहे उसको दूध में डाल के पी लीजिए, या फिर आप अपने सैलेड में ऊपर से डाल लीजिए, ठीक है। और कोशिश करनी है कि हल्दी और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा एकदम। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया असर करेगा। मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं गर्म दूध में थोड़ी हल्दी, थोड़ी काली मिर्च डाल के इसको इस्तेमाल करता हूँ, डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ इस दूध को। चलिए, नेक्स्ट है रूट वेजिटेबल्स। 5वां सुपर फूड है रूट वेजिटेबल्स, जैसे कि स्वीट पोटैटोस, बीट रूट यानी कि चुकंदर। स्वीट पोटैटो मतलब हो गया आपका शकरकंद, या फिर उसके अलावा गाजर, कैरेट्स, इनका भी आप इस्तेमाल डेली बेसिस पे करिए। सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जब हम सब्जी को कुक करते हैं तो ओवर कुक हो जाती है, मतलब आधे घंटे तक कुक करते हैं सब्जी को, उसकी वजह से उसके जो सारा फाइबर है उसमें वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें या तो हम उसको रॉ कंज्यूम करें अच्छे से वॉश करने के बाद, या फिर हल्का सा सौते करके 2-4 मिनट उसके बाद कंज्यूम करें। 5 सुपर फूड दोस्तों। सबसे पहला है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, देन है बेरीज, देन उसके बाद है हेल्दी फैट्स यानी कि एवोकाडोज एंड ऑलिव ऑयल एंड फ्लैक्सीड एंड वॉलनट, देन है टर्मरिक यानी कि हल्दी, और उसके बाद है रूट वेजिटेबल्स यानी कि बीट रूट, गाजर और शकरकंद वगैरह, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बोनस टिप बताना जा रहा हूँ। सुबह उठ के खाली पेट एक हल्का गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ के पीजिए। सुनने में बहुत सिंपल हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मानिए अगर आप 1 महीना भी इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में तो आप देखेंगे कि आपको मैजिकल असर दिखने को मिलेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड ये जो हैं ये जादू की तरह काम करेगी कि आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको एकदम से कम कर देगी।
तो चलिए दोस्तों, ये मेरे टिप्स थे फूड को लेके 5। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग नेचुरल तरीके से इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करें और अपने ऑटो इम्यून कंडीशन को एकदम से सही करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय। प्लीज़ भूलें मत, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा फूड आप ऑलरेडी खा रहे हैं और किस फूड को आप इंक्लूड करेंगे आज से अपनी डाइट में। थैंक यू, बाय बाय।